अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरा बड़े अहम सवालात के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं और रोज़ों के मुताल्लिक़ बात करेंगे। रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। तो सबसे पहली बात आप याद रखें, जहालत की बिना पर रोज़ा टूट जाता है। मसलन अज़ान हो रही है और सहरी की जा रही है। अब सबसे पहले जहन नशीन कर लें कि जैसे वक्त सहर यानी सहरी का टाइम 4:46 है और अज़ान का टाइम 4:47 है। तो अगर आपने 46 के बाद खाना खाया, कुछ भी लुक़मा डाला, तो इसका मतलब आपका रोज़ा नहीं है, आपने रोज़ा तोड़ दिया, रोज़ा टूट जाएगा। तो सहरी का वक्त है और अज़ान फ़जर का वक्त अज़ान फ़जर का वक्त है, ये जहन नशीन कर लीजिए। इसके साथ साथ आई ड्रॉप डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। इन्हेलर करने से, क्योंकि उसमें लिक्विड होता है, इन्हेल करते हैं जब, तो पंप यूज़ करने से भी रोज़ा टूट जाएगा। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक कसदन है, एक सहवन है, एक आमदन है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि कसदन क्या है या आमदन क्या है या सहवन क्या है। तो आमदन या कसदन जानबूझकर रोज़ा तोड़ना, यानी अगर आपने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा तो ये आप पर शदीद गुनाह है और इसका कफ़ारा 60 रोज़े आपने रखने हैं और बिला ब्रेक किए, यानी 60 रोज़ा पहले रोज़े से लेके 60 रोज़े के दरमियान कोई वक्फ़ा नहीं आना चाहिए। पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर एक रोज़ा भी छूट गया बीच में, यानी 59 रोज़े रखे और 60वां रोज़ा आपका छूट गया, तो आपको दोबारा से 60 रोज़े रखने होंगे। ये गुनाह कबीरा और क़ज़ा का आपका मैंने आपको बता दिया। अब अगर ख़ताअन रोज़ा टूट गया, यानी गलती से क्या हुआ कि आप वज़ू कर रहे थे, कुल्ली कर रहे थे और पीछे से किसी का धक्का लगा और वो कुल्ली आपके हलक में चली गई, तो इसमें आपका इरादा नहीं था, ख़ताअन किसी और की वजह से हुआ, तो इस पर रोज़ा तो आपका टूट जाएगा लेकिन आप पर कोई कफ़ारा नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी बात, सहवन, यानी भूल कर, साहव कहते हैं भूल कर कुछ कर लेना। तो भूल की बिना पर अगर रोज़ा टूट भी जाता है, यानी आपने कुछ खा लिया और आपको याद नहीं था कि आपके रोज़ा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये रोज़ा आपको जारी रखने का हुक्म है। बल्कि रिवायात में आता है कि ये अल्लाह की तरफ से आपको इनाम होता है कि अगर कुछ खिला दिया जाए, तो इसे हम कहेंगे सहवन रोज़ा जो है। तो सहवन रोज़ा जो है वो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे जारी रखने का हुक्म है। अब एक चीज़ है, चौथी चीज़ है इकराहन, यानी जबरन कोई आपसे रोज़ा तुड़वाए, यानी आपको वो कत्ल कह के मैं आपको कत्ल कर दूंगा, रोज़ा तोड़ दूँ, तो ये होगा मजबूरन आपका रोज़ा टूट जाना। तो इस पर आपकी क़ज़ा तो है लेकिन आप गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई इरादा नहीं था, इसलिए आप गुनहगार नहीं होंगे। तो ये तमाम चारों बातें जहन नशीन कर लीजिए कि आमदन रोज़ा क्या होगा, सहवन रोज़ा क्या होगा, ख़ताअन रोज़ा क्या होगा और इकराहन रोज़ा क्या होगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ एक सवाल मेरे पास आया कि हामिला के लिए, यानी जो हामिला हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए रोज़े का क्या हुक्म है और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए रोज़े का क्या हुक्म है। देखें, अगर दूध पिलाने वाली जो ख़ातून है, अगर उसका बच्चा सिर्फ़ माँ का दूध ही पीता है, तो और डॉक्टर ने कहा है कि कमज़ोरी हो जाती है और दूसरे मामलात आ जाते हैं, रोज़ा टूट जाएगा, तो फिर वो क़ज़ा कर ले और रोज़ा छोड़ दे। लेकिन अगर उसका बच्चा दूध के अलावा कुछ और भी खाता है, तो फिर उसको किसी सूरत रोज़ा छोड़ने की इजाज़त शरीयत नहीं देगी। ठीक है जी, ये जहन नशीन कर लीजिए। कमज़ोरी की सूरत में रोज़ा आप क़ज़ा कर सकते हैं। अच्छा, हामिला के लिए क्या है? हामिला के लिए भी यही हुक्म है कि अगर डॉक्टर ने उसको कहा है कि उसके और बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा रोज़ा रखने की वजह से, तो वो रोज़ा जो है वो क़ज़ा कर सकती है, यानी छोड़ दे और फिर रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा अदा कर ले। अल्लाह करीम हमें शरीयत में बड़ी आसानियाँ अता फ़रमाई हैं और अल्लाह करीम माफ़ करने वाला बड़ा कारसाज़ है। इसके साथ ही तीसरा सवाल है, रोज़े की हालत में जनाबत की हालत हो और रोज़ा भी हो, तो क्या सूरत हाल होगी, उसका गुस्ल कैसे होगा, क्या रोज़ा हो जाएगा, क्या रोज़ा नहीं होगा। तो इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रोज़े के लिए पाक होना शर्त नहीं है, ठीक है, पाक होना रोज़े के रखने के लिए शर्त हरगिज़ नहीं है।
لہٰذا کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، مثلاً بے وضو ہے یا جنابت کی حالت میں ہے، تو وہ روزہ شروع کر دے گا. یعنی اب وقت بہت کم ہے اور ایسا ہے کہ وہ صرف سحری کر سکتا ہے یا نہا سکتا ہے، تو پھر وہ ایسا کرے کہ پہلے سحری کر لے، لیکن اس کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ جو غسل کے فرائض ہیں ان میں سے 2 پہلے فرائض یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی پہنچانا نرم ہڈی تک، تو یہ 2 فرائض ادا کر لے وہ پہلے، اور پھر سحری کر لے. پھر جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد وہ پورے جسم پر جو تیسرا فرض ہے غسل کا وہ ادا کر لے. تو جنابت کی حالت میں روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور کیونکہ روزے میں پاکی شرط نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے، بار بار بتا رہی ہوں. لیکن آپ سحری کے وقت 2 فرائض غسل کے ادا کر لیں گے، کلی کریں گے اور ناک میں پانی ڈال لیں گے، اور اس کے بعد سحری کریں گے. پھر اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ غسل کر لیجئے، مکمل جسم پر پانی بہا لیجئے. اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی اس طرح آپ کو اجازت دے دیتا ہے. تو روزہ کسی صورت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ اس طرح چھوڑ سکتے ہیں اور اس طرح آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، آگے سے آگے بڑھائیے. اللہ کریم آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.